ईरान और रशिया के दरमियान आज ऐलान हुआ है, बहुत बड़ा ऐलान हुआ है ईरान और रशिया के दरमियान। ये तारीख इस वक्त लिखी जा रही है। इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं तो ये अगले कई दिहाइयों की या कई सालों की एक तारीख रकम हो रही है कि दुनिया ने किस तरफ जाना है। और ईरान का जो ईरान एक मुआहदा साइन करने जा रहा है, और वो मुआहदा साइन करने जा रहे हैं रशिया के साथ, और वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ सर्जाई लेवरोव जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, 15 सलाई तास। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप विद ईरान टू बी साइंड सून। ईरान के सदर मॉस्को आएंगे चंद दिनों में और वो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग साइन करेंगे। और अगर इस स्टोरी को हम देखें तो इसमें यह तहरीर है कि डिफेंस इसका हिस्सा है। इन द एरियाज ऑफ डिफेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी बोथ रीजनली एंड ग्लोबली। ये बिल्कुल आप ये देखें कि इसमें डिफेंस इसका हिस्सा है। अरब न्यूज इसी खबर को अरब मीडिया किस तरह बता रहा है, 14th, रशिया's comprehensive treaty with Iran will include defense। अच्छा, अब ये इससे पहले वो चाइना ने साइन किए थे ना, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, चाइना के साइन हुए थे। वो हम कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी कर चुके हैं कि चाइना ने एक ही वक्त में सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, यूएई के साथ, वो जो एक पूरा सर्कल हम बताते रहे उसको डिटेल में, इन सारे मुल्कों के साथ चाइना ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन मुल्कों के साथ साइन की थी। और ये कुछ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कुछ के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये उसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक, ये उसके जो ताल्लुकात हैं चाइना के, उनकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या करना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में क्या करना है, कोऑपरेटिव में क्या करना है, फिर फ्रेंडली कोऑपरेटिव सबसे एक जो नीचे की सतह जहाँ पे से ट्रेड वगैरह की बात हो रही है। लेकिन अगर आप ऊपर चले जाएं तो ये मुकम्मल तौर पे स्ट्रेटेजिक में इंटरनेशनल अफेयर्स और रीजनल अफेयर्स की जो डेवलपमेंट है, मुकम्मल कॉपरेशन। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक, उनके साथ इस लफ्ज़ से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रेटेजिक आ गया तो बाकी तो ट्रेड वगैरह, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो उनकी मुख्तलिफ लोगों के साथ है। और अगर आप सिर्फ स्ट्रेटेजिक पे चले जाएँ, अगर इस चार्ट को हम दोबारा देखें, जो चार्ट हमने दिखाया था, तो इसमें जो सेकेंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें भी आपको मिलिट्री लिखा नजर आएगा, लफ्ज़ मिलिट्री। तो जब सेकंड स्टेज पे अगर उनकी पार्टनरशिप में ही मिलिट्री है तो फर्स्ट में क्या होगी, यकीनन मिलिट्री है उसका हिस्सा। लेकिन जो रशिया की तरफ से ऐलान हुआ है, ये चाइना है जी। जो रशिया की तरफ से ऐलान हुआ है कि रशिया और ईरान के दरमियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा साइन होने जा रहा है। ये वो मुआहदा है तकरीबन जो कि इस साल जून में नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान हुआ था, और जब प्रेसिडेंट पुतिन ने दौरा किया था नॉर्थ कोरिया का, और वहां पर यह तय हुआ था, और जिसके नतीजे में नॉर्थ कोरिया के फौज इस वक्त मौजूद है रशिया में, और वो मौजूद है यूक्रेन में भी। और उसका आर्टिकल 4 जो है वो बड़ी हद तक नेटो के आर्टिकल 5 से मिलता है, कि जिसके मुताबिक एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे तस्वुर होगा। तो अगर रशिया पे हमला हुआ तो नॉर्थ कोरिया ने अपने ऊपर तस्वुर किया और नॉर्थ कोरिया ने अपनी फौजियां भेज दी। अब अगर रशिया और ईरान के दरमियान होता है तो ईरान पे अटैक रशिया पे अटैक होगा, और रशिया पे अटैक ईरान पे अटैक होगा। तो इसराइल तो चला गया है पीछे इस ऐलान के फौरन बाद। या तो वो ये साइन होने से पहले अटैक करे ईरान पे, क्योंकि इसके बाद वो अटैक इसराइल करता है तो वो रशिया पे करेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जो, और ये तारीखी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि रशिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है गालिबन वो तो देखें, एक तो बेलारूस के साथ है बड़ा करीब, एक वो नॉर्थ कोरिया के साथ है, ईरान के साथ उसकी साइन होने जा रही है। और ईरान जो है ये मशरिक़ वस्ता कह लें या इस खत्ते का पहले मुल्क को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया उसके साथ साइन करेगा। और उसके समरात हमने भी देख लिए कि नॉर्थ कोरिया उसकी वजह से बैठ गया आके और लड़ रहा है यूक्रेन में। और फिर उसके बाद जो है वो जाहिर है उनका CIS फोरम है जिसमें आर्मीनिया, लेकिन आर्मीनिया के लोग नाराज़ हैं कि भाई रशिया ने उतनी मदद नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, और उसके नतीजे में आज़रबाईजान जीत गया, तो वो उनका एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है
देखिए ना, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो तो रशिया तो पुराने सोवियत यूनियन पे चले जाएं तो कोरिया तो बना ही, अगर सोवियत यूनियन ना होता और चाइना, तो ये कोरिया तो ना बनता, नॉर्थ कोरिया तो बना ही उसकी वजह से। और एक दौर में जब ये न्यूक्लियर वगैरह, साउथ कोरिया ने तो यकीनन नहीं रखे न्यूक्लियर, लेकिन नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर में रशिया ने बड़ी हेल्प की उनकी, सोवियत यूनियन ने। तो अब यह है कि अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने जा रही है रशिया और ईरान के दरमियान। इस दौरान जो है वो नॉर्थ कोरिया ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा किया, और ये आज तक जितने तजर्बात नॉर्थ कोरिया ने किए हैं, ये उनमें से सबसे आप समझें कि जो दूर तक जाने वाला, इससे पहले जो वसोंग 17 जब टेस्ट हुआ था, तो वो जो है वो उसको कहा गया था कि ये मतलब बीस्ट, मॉन्स्टर, इस तरह करके उसको नाम दिया गया था। वो इतना एक जो बैलिस्टिक मिसाइल था, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो 17 ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। लेकिन यहाँ पर अब इन्होंने 18 किया टेस्ट। अच्छा, यहाँ पर अगर हम रोकें, इसके पहले टेस्ट एक हो चुका है, जो टेस्ट लॉन्च हुआ था, लेकिन आज प्रॉपर फायर हुआ है और ये सी ऑफ जापान में जाके गिरा। अच्छा, अब यहाँ फ़र्क है थोड़ा सा, वो लिक्विड फ्यूल पे है, ये सॉलिड पे है, ठीक है। और इसमें जो है वो फ़र्क ये है कि जाहिर है कि मतलब ये आप समझें कि ये पेचीदा, इसकी ये कॉम्प्लेक्स है। अगर आप सॉलिड लिक्विड फ्यूल पे जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी जो बात है इसमें बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो बात ये है कि ये मिसाइल जो है ये 15,000 किलोमीटर तक ये परवाज कर सकता है, 15,000, और लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री के साथ। यानी ये मिसाइल जो हैं ये इस तरह से हैं कि अगर आप इनको, ये हम अगर थर्ड स्लाइड देखें, ये बिल्कुल ऐसे सीधे जाता है। ये इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, यानी जो इसका अंदाज है, ये बिल्कुल सीधा जाता है, बिल्कुल वर्टिकल, ऊपर 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 सीधा ऊपर चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है। और ये जो है ये कोई 7,000 किलोमीटर तक, 7,000 किलोमीटर तक। ये यहाँ पे सिर्फ 14 मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ट्रेजेक्ट्री इसकी दिखा रहा हूँ कि ये अगर मैं थर्ड स्लाइड यहाँ पर दिखा सकें तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जो है ये 31 अक्टूबर को जो लॉन्च हुआ। थर्ड स्लाइड अगर हम दिखाएं, थर्ड स्लाइड जी, ये अब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये 6,000 से ऊपर गया है, ये 7,000 किलोमीटर ऊपर गया है ये सतह ज़मीन से, और ये लॉन्गेस्ट एवर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, ये ऊपर जाने के बाद जो है ना, ये ऊपर स्ट्रेट जाता है, जिसको लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, और ये सीधा ऊपर गया 7,000 किलोमीटर तक, और फिर उसके बाद सीधा वापस आया नीचे। यानी ये अगर ये, यानी अब इसकी ट्रेजेक्ट्री इसकी अगर ये दूर नहीं जाएगा, बल्कि ये ऊपर जाके नीचे ही आ जाएगा ताकि इसका फासला कम हो। तो ये 1,000 किलोमीटर तकरीबन, ये देखें गया कितना ऊपर है, ये ऊपर 6-7 हज़ार तक गया। तो वैसे तो इसकी ट्रेजेक्ट्री अगर इतना ऊपर जाता है तो बहुत दूर जाके गिरना चाहिए, लेकिन अगर ये बहुत दूर का इसका बना दिया जाए कि ये कितनी दूर जा सकता है, तो फिर ये पूरे दुनिया को ही अपने लपेटे में ले लेगा। तो इसके ये इतना इसमें ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है कि ऊपर जाने के बाद ये वर्टिकली नीचे आके ज़्यादा दूर तक नहीं, ये सी ऑफ जापान में गिर गया, जिसको ईस्ट सी भी कहते हैं। और ये जो है ये तजर्बा उन्होंने किया, और ये तजर्बा उन्होंने ये कहा कि ये तजर्बा हम अपने दुश्मनों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं। ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से ऐलान हुआ, और ये जो है ये अब तक दुनिया का ख़तरनाक तरीन मिसाइल अगर कोई तजर्बा हुआ है तो वो ये हुआ है, जो नॉर्थ कोरिया का। इससे पहले ही जो 17 था इनका, वसोंग 17, वही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। तो ये जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके पास जो हैं, उन्होंने आज उसका तजर्बा कर लिया नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया ईरान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और वो प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट पुतिन ये नहीं कि हम होगा तो देखेंगे, तो नहीं, वो नॉर्थ कोरिया आ गया,
नॉर्थ कोरिया ने आके वहाँ पे, फिर उसके बाद जो एक दूसरा मामला हुआ है वो ये हुआ है कि जो ये तकरीबन बहुत अरसे के बाद जो है, अच्छा ये देखें ना, ये मैंने पहले भी बात की थी कि अच्छा उनके मैथ्यू मिलर जो हैं उन्होंने कहा है कि हम गज़ा में चाहते हैं पहले सीज़ फायर, लेकिन अभी तो 4 दिन रह गए हैं, 4 दिन से पहले कैसे गज़ा में कैसे होगा और वहाँ कैसे होगा, तो अमेरिकन बैठे तो हुए हैं। और ये देखिए कोरिया का जो मामला है ना, ये मैं पहले भी बात की थी कि 1953 में ये जब जंग बंदी हुई थी तो आर्मिटिस के माहदे वगैरह तय हो गए थे, लेकिन उसके नतीजे में जो है वो टेक्निकली जंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई, जंग तो जारी है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो है। तो अब नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये मिज़ाइल टेस्ट होना, अब साउथ कोरिया इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, बहुत एडवांस उनका जो 80 की दिहाई से और या उससे भी पहले से उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। और किम ख़ानदान है वहाँ पे, ये किम ख़ानदान के दौर से किम इल जोंग और फिर उसके बाद किम जोंग इल और फिर उसके बाद किम जोंग यूंग, तो ये जो है ना किम फैमिली, पहले दादा फिर बेटा और फिर उनके जो पोते हैं वो इस वक्त हैं, तो ये किम फैमिली है। अच्छा, और इसको आसान इस तरह से कि किम जोंग याद कर लें ना, तो तीनों में किम जोंग है, एक में इल दरमियान में आता है, एक में इल जो है वो आखिर में आता है और एक में उन आता है आखिर में। तो किम जोंग करके ना, तो तीनों जो ग्रैंडफादर और इनके फादर और ये खुद इन किम जोंग कह लें तो जान छूट जाएगी, वरना एक में इल दरमियान में था किम इल जोंग और एक जो में आखिर में आता है और एक में आखिर में उन आता है, जो मौजूदा हैं उसमें उन आता है, किम जोंग उन।